सिंटैक्स में मैंने कुछ चीजें पढ़ लिया था। सिंटैक्स में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया था, कुछ अजम्पशन वाले वाक्य पढ़ लिए थे। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें कुछ चीजें पढ़ना है जो कि हमको बताना है। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग जानते हो क्या हो कि आपका जो ग्रामर जो फैक्ट है, ठीक है, ग्रामर फैक्ट क्या है आपका? जैसे मेरा फैक्ट क्या है? मेरा फैक्ट ये है, अगर आप यहां पर आप लगाते क्या हो, यहां पर आप नाउन लेते हो और यहां आप लेते हो प्रेप। प्रेप जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं। और प्रीपोजिशन क्या लेगा भैया? अपना ऑब्जेक्ट लेगा। क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। ठीक है, ये नाउन भैया हमारा कहीं ना कहीं आपका सिंगुलर भी होगा और ये नाउन भैया मेरा क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारा प्लूरल भी होगा। समझ में मेरी बात? नाउन ये सिंगुलर भी होगा, नाउन ये प्लूरल भी होगा। ठीक है, और यह जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं आपका वो काउंटेबल नाउन भी हो सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट आपका काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। मेरी बात समझ में? चलिए, यहां पर यदि अनकाउंटेबल नाउन होगा, अगर हम इसको अनकाउंटेबल नाउन लेंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन इसको मानेंगे, ठीक है, तो यहां पर जो हमारा अनकाउंटेबल होगा, तो अनकाउंटेबल क्या करेगा? तो हमारा जो ये आपके बनेंगे, ये आपका जो बनेगा, ए बनेगा प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनेगा हमारा भैया? प्रीपोजिशनल प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। बन जाएगा ना बच्चों? प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज फ्रेज क्यों होगा? क्योंकि एक वर्ड यहां का और एक वर्ड यहां, दो वर्डों को जो हम मिलाते हैं तो भैया क्या बनता है? फ्रेज बनता है। क्या बनता है भैया? फ्रेज बनता है। जब दो वर्ड को कॉम्बिनेशन, जब दो वर्ड को हम कंबाइन करते हैं तो भैया मेरा क्या बनता है? भैया मेरा बनता है आपका ऑब्जेक्ट। क्या बनता है? आपका बनता है। ठीक है, आपका बनेगा। क्या बनेगा भैया? आपका जब प्रीपोजिशन एक वर्ड है और आपका ऑब्जेक्ट एक वर्ड है, दो वर्ड को मिलाएंगे तो भैया मेरा क्या बनेगा? प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगा। और एक वर्ड यहां दो वर्ड के कॉम्बिनेशन को फ्रेज कहेंगे। और इस फ्रेज में हमारा क्या है भैया? एक प्रीपोजिशन है, अतः इसका नाम क्या पड़ गया भैया? प्रीपोजिशनल फ्रेज पड़ गया। ठीक है, चलिए, अब प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारी भैया दो तरह से फंक्शन करती है। कितने से फंक्शन करती है? दो तरह से। अगर यह दो तरह से फंक्शन कैसे करेगी? एक हमारा एडवर्ब फ्रेज की तरह फंक्शन करता है, दूसरा भैया काम करता है एडजेक्टिव फ्रेज। किसकी तरह फंक्शन करता है भैया? एडजेक्टिव फ्रेज की तरह। अगर यह नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन क्वालिफाई कर रहा है तो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर अगर यह क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को, क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को, क्वालिफाई कर रहा है अनदर एडवर्ब को, क्वालिफाई कर रहा है प्रीपोजिशन को, वर्ब क्वालिफाई कर रहा है तो एडवर्ब कहलाता है, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है तो हमारा एडवर्ब कहलाता है, अनदर क्रिया विशेषण क्वालिफाई करेगा तभी भैया मेरा क्या कहलाएगा? एडवर्ब कहलाएगा। या प्रीपोजिशन क्वालिफाई करेगा तभी हमारा एडवर्ब कहलाएगा। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज हमारे दो तरह से फंक्शन करता है भैया, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतला रहा है तो भैया मेरा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। नाउन प्रोनाउन को छोड़कर बाकी की विशेषता बतलाने वाला हमारा क्या होता है भैया? एडवर्ब फ्रेज होता है। ठीक है, चलिए, अब यहां पर ए क्या होता है? यह कहीं ना कहीं
ये हमारे जो फंक्शन करते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे क्या है, एक भैया क्या है, ये हमारे एक एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये क्या करते हैं भैया, एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। किसके बारे में देते हैं, मीनिंग यहाँ उपस्थित नाउन, यहाँ उपस्थित नाउन के बारे में, यहाँ उपस्थित किसके बारे में भैया, नाउन के बारे में, जो कि ये आपका होगा भैया, ये होगा मेरा मेन सब्जेक्ट। क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट होगा। तो ये क्या होंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। अगर क्योंकि इसी के बारे में विशेषता बतलाता है, तो आपका यहाँ जो प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन है ये आपका कहीं ना कहीं किसी विशेषता बतलाएगा, यानी जो एडजेक्टिव फ्रेज होगा किसी विशेषता बतलाएगा, हमारा एक नाउन की विशेषता बतलाएगा। तो हमारा यहाँ जो एडजेक्टिव फ्रेज है, तो एडजेक्टिव फ्रेज हमारा कोई करता नहीं है, मेन करता हमारा इसके पहले प्रयुक्त जो नाउन है ये मेन से लेट होता है। ये हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, इस नाउन के बारे में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको एक ऐसा नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, कैसा नाउन के लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट काउंटेबल नाउन भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। अगर ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, अगर ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में से निकालेंगे तो आपका अनकाउंटेबल नाउन निकलेगा। जब अनकाउंटेबल नाउन निकलेगा तो भैया इसके साथ क्रिया कैसी लेगी, इसके साथ जो क्रिया लगती है कहीं ना कहीं हमारी भैया कैसी क्रिया लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट में, सिंगुलर वर्ब भैया पास्ट में। सुना है मेरी बात, सुनाया। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तब, क्योंकि मेन करता आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन पोजीशन नहीं होती भैया, कैसी होती है, सिंगुलर फॉर्म में होती है। सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इज एमआर में से भैया कहलाएंगे, इज एमआर में से हम लगाएंगे इज, कहलाएंगे इज लगाएंगे। और फर्स्ट फॉर्म पांचवी फॉर्म में से भैया कौन सा लगाएंगे, हम लगाएंगे पांचवी फॉर्म। ठीक है, पास्ट में से क्या लेंगे भैया, वाज में से क्या लगाओगे, आप लगाओगे वाज, वेयर नहीं, वेयर नहीं। ठीक है, सुनाई मेरी बात। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो क्रिया किस अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे, क्रिया इस अकॉर्डिंग, ये हमारा क्या भी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, नाउन के बारे में। ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा, एडजेक्टिव फ्रेज का मेन नाउन से कोई लेना नहीं है। तो मेन करता आपका प्रीपोजिशन के पहले प्रयुक्त हमारा नाउन है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन होगा तो मेरा भैया क्या लेगा, आपका सिमिलर क्रिया लेगी। इज एमआर में से हमारा इज लेगी, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, वर्ग की पांचवी फॉर्म में से कौन सी फॉर्म लेगी, पांचवी फॉर्म लेगी। वाज में से कौन सी लेगी, वाज लेगी, वेयर नहीं लेगी। ठीक है, इसको आप लोग उतार ले फिर आगे बताते हैं दूसरा। ठीक है, इसको आप लोग उतार ले फिर आगे बताते हैं। चलिए इसी को मॉडिफाई करेगा, क्या करेगा, मॉडिफाई, मॉडिफाई करेगा। ठीक है, मॉडिफाई करेगा नाउन को, नाउन को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ दो वर्ड है तो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर ले फिर आगे बताते हैं। ठीक है, श्याम कुछ
चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, इसी का फॉर्म दूसरा है। चलिए, तो क्या है हमारा, यहां नाउन होगा, उसके बाद हमारा प्रेप होगा, उसके बाद होगा इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भैया मेरा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, बोथ बोथ आर, दोनों हो सकते हैं। चलिए, यहां आपकी क्या होगी भैया, क्रिया क्या होगी, वर्ब होगी। क्या होगी, वर्ब होगी। ठीक है, फिर आगे जो भी होगा लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, चलिए, तो प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनेगा भैया, दो वर्ड है, एक वर्ड यहाँ का, एक वर्ड यहाँ का, दो वर्डों के समूह को आप क्या कहते हैं भैया, फ्रेज। क्या कहते हैं, फ्रेज। और इस फ्रेज में हमारा प्रीपोजिशन भाग ले रहा है, अतः इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। प्रीपोजिशनल फ्रेज कितनी तरह से काम करेगा भैया, एडवर्ब फ्रेज की तरह काम करेगा और हमारा एडजेक्टिव फ्रेज की तरह काम करेगा, दो तरह से फंक्शन करता है। तो ऑब्जेक्ट आपका भैया काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बहुवचन किसके बनते हैं भैया, काउंटेबल के बनते हैं। काउंटेबल नाउन के हमारा सिंगुलर ही बनता है और प्लूरल भी बनता है। सिंगुलर नंबर बनता है, प्लूरल नंबर दोनों होता है। ठीक है, और अनकाउंटेबल के हमारे क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म इम्पॉसिबल है। क्या है भैया, इम्पॉसिबल है, सिंगुलर होता है लेकिन प्लूरल नहीं होता। चलिए, अब आपका ये क्या है, यहाँ उपस्थित जो नाउन है हमारा सिंगुलर नाउन भी हो सकता है और प्लूरल नाउन भी हो सकता है। कब, जो हमारे क्या हो, काउंटेबल हो। क्या हो भैया, काउंटेबल हो। ठीक है, तो यहां अगर आपका सिंगुलर है, तो अगर आपका यहां सिंगुलर आपका करता है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट आपका ये। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट आपके सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकते हैं। और जब आपका सिंगुलर है तो कहीं ना कहीं क्रिया कैसी होगी भैया, अगर सिंगुलर है तो मेरी क्रिया होगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर बहुवचन आपका करता है तो क्रिया कैसी होगी भैया, क्रिया होगी मेरी प्लूरल वर्ब। ये भी सही है, ये भी सही। डिपेंड है कि यहाँ का उपस्थित कर्ता कैसा है। सिंगुलर कर्ता होगा तो सिंगुलर क्रिया लेगा, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, जैसा भी होगा, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में। अगर यहाँ का कर्ता हमारा भैया प्लूरल होगा तो हमारा कौन सी क्रिया लेगी, प्लूरल लेगी। कैसे, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में। कैसे टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में, दोनों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, फिर आगे बताते हैं सेंटेंस। ठीक है, चलिए, चलिए आगे चलते हैं। अगर हो गया हो तो फिर आगे बताते हैं। चलिए, यहां आपको लिख लेना है क्या, प्रीपोजिशन हमारा होगा, ऑफ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, चेंजेबल हो सकता है, कोई बात नहीं। चलिए आगे नोट करते हैं। आगे चलिए, पहला मेरा सेंटेंस क्या है, द फादर ऑफ मोहन। द फादर ऑफ मोहन is या आर, is या आर, ए
डॉक्टर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है मेरा, ये आपका क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल है। फादर क्या भैया, नाउन है। ऑफ क्या, प्रीपोजिशन है। ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया ना, चलिए इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमारा क्या बनेगा, ये आपका बन जाएगा, आपका इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक हमारा बन जाएगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। दी फादर ऑफ मोहन, ऑफ मोहन, मोहन के क्या पिता, मोहन के क्या पिता। तो इसका अर्थ ले रहा है भैया, नाउन का अर्थ ले रहा है। और नाउन को क्वालिफाई करने वाला हमारा क्या कहलाएगा भैया, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। तो ये हमारा होगा आपका यहां से लेकर यहां तक, ये आपका होगा मेन सब्जेक्ट। क्या होगा भैया, मेन सब्जेक्ट। ठीक है, मेन सब्जेक्ट। और मेन सब्जेक्ट भैया मेरा क्या है, सिंगुलर। क्या है, सिंगुलर हमारा नाउन है। और जब सिंगुलर नाउन होगा तो भैया क्रिया कैसे लेगी, सिंगुलर लेगी। अर्थात भैया मेरा इज लेगी, आर नहीं। सुनाई मेरी बात। आर्टिकल, नाउन ऑफ, नहीं आपका आर्टिकल, नाउन, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बनेगा, प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगा। प्रीपोजिशन फ्रेज दो तरह से काम करता है, एक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज की तरह। किसी को ऑफ मोहन, द फादर ऑफ मोहन, मोहन के पिता, मोहन के पिता, तो पिता किसके हैं, मोहन के। तो मोहन के पिता, तो मोहन ऑफ, मोहन के पिता, तो ये किसका अर्थ उठा रहा है, मोहन को उठा रहा है। किसको क्वालिफाई करा, नॉन क्वालिफाई करने वाला हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। इसमें दो वर्ड है इसलिए हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। मेन फादर कितना है, एक है। मेन सब्जेक्ट आपका फादर हुआ। कि बात किसके बारे में चल रही है, बात मोहन के बारे में चल रही है। बात चल रही है हमारी फादर के बारे में, मोहन के पिता के बारे में चल रही है। तो मेन बातें आपके फादर के बारे में चल रही है। तो फादर कितना है, सिंगुलर है, किसी एक का पिता, तो किसी एक के पिता सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या होगा, इज, आर नहीं। ठीक है, चले दूसरा मेरा सेंटेंस है, दूसरा मेरा वाक्य है, दूसरा मेरा वाक्य है आपका, है ना। टू बुक्स ऑफ, टू बुक्स ऑफ, टू बुक्स ऑफ टू बुक्स ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से दो किताबें। ठीक है, इज या आर माइंड, इज या आर माइंड, ये हमारा सेंटेंस भैया, इज या आर माइंड, इज या आर माइंड। ठीक है, हमारा सेंटेंस है। तो टू बुक्स ऑफ, तो ऑफ क्या आएगा भैया मेरा, प्रीपोजिशन। ऑफ क्या आएगा भैया मेरा, प्रीपोजिशन। एक क्या आएगा इसका, दीज बुक्स, है ना। तो यहाँ सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन हो रहा है, तो सिलेक्शन होने के लिए इन किताबों में से दो किताबें। तो आप किसकी बात कर रहे हो, इन किताबों की या केवल दो किताबों की, तो भैया बात कर रहे हो इन किताबों की नहीं, इन किताबों में से दो किताबें। तो इन किताबें हमारा में से दो किताबें, तो दो किताबें की हम बात कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा भैया, मेन सब्जेक्ट आपका यहाँ, और मेन सब्जेक्ट हमारा क्या भैया, पीएल, प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ भैया क्या लगाते हैं, लगाते हैं हम आर, इज नहीं। ठीक है, तो एक किताब के लिए ई जाएगा, तो दो किताब के लिए क्या आएगा, इज धन ई बराबर क्या होता है, आर होता है। इज धन ई बराबर क्या होता है बच्चों, आर होता है। तो हमारा टू बुक्स ऑफ दीज बुक्स, है ना, इन किताबों में से दो किताबें क्या हैं, आर माइन, मेरे हैं। क्या हैं, ठीक है। इसको आप लोग उतार ले, ऐसे इंडिट कर लेंगे, आप लोग दर्शा लेंगे। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। तो बुक्स क्या है भैया, काउंटेबल नाउन है। फादर क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन यहाँ बहुवचन है। काउंटेबल नाउन यहाँ बुक्स क्या है, काउंटेबल नाउन बहुवचन है। फादर क्या है,
काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, तो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है भैया और काउंटेबल नाउन प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लें, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, टेंस भैया, नेक्स्ट मेरा सेंटेंस है तीसरा। some gold, some gold of those gold was या where yours। some gold of those, some है ना, some gold of those gold was या where yours। ठीक है, तो भैया क्या होंगे हमारे जो होंगे आपके, ठीक है, सम गोल्ड, तो सम गोल्ड क्या होंगे भैया, मेरा मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोज गोल्ड है ना, दोज गोल्ड, दीज गोल्ड। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ये आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये हमारा होगा प्रीपोजिशन, है ना। सम गोल्ड ऑफ दोज गोल्ड, उन सोनों में से कुछ सोना, कुछ सोना, वाज अवेयर योर्स, तो गोल्ड क्या भैया, अनकाउंटेबल नाउन है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, मेरा एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा, जो कि मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है भैया, अब सम के साथ हमारा अनकाउंटेबल लगता है और काउंटेबल लगता है। तो अनकाउंटेबल लगा है तो हम कहीं ना कहीं हमारा कैसा वर्ब होगा, कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एसएस होगा, और ऐसे साथ कहलाएंगे भैया वेयर नहीं कहलाएंगे, वाज लगेंगे। ठीक है, चलिए चौथा सेंटेंस मेरा भैया है, चौथा सेंटेंस, सम some boys of those boys are या is very naughty। ठीक है, सम बॉयज ऑफ दोज बॉयज आर या इज वेरी naughty, तो भैया मेरा क्या होगा, ऑफ प्रीपोजिशन होगा। दोज बॉयज क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या देगा भैया, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सम बॉयज हमारा क्या है भैया, सम अपनी बात कैसा नाउन लिया है, काउंटेबल नाउन, वो भी प्लूरल का लिया है, पीएल का लिया है। काउंटेबल नाउन कैसा लिया भैया, काउंटेबल नाउन लिया है प्लूरल का। कैसा नाउन लिया है, काउंटेबल नाउन लिया भैया प्लूरल का। तो जब काउंटेबल नाउन लिया भैया प्लूरल का, तो हमारा प्लूरल नाउन है काउंटेबल का। तो हमारा सम बॉयज, तो हम कुछ लड़कों की बात कर रहे हैं, इसमें क्या था, सम गोल्ड, कुछ सोना, है ना, कुछ सोना। तो कुछ सोना हमारा क्या है, तो गोल्ड क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। गोल्ड से बनी हुई आइटम्स काउंटेबल होता है, गोल्ड से बनी हुई क्या आइटम्स काउंटेबल होता है। तो हमारा भैया कैसा नाउन है, ये हमारा आपका, ये आपका है मेन सब्जेक्ट, क्या है भैया, मेन सब्जेक्ट है। ये आपका कैसा, पीएस का सब्जेक्ट है भैया, पीएस है, और पीएस के साथ हमारा क्या लगेगा, आर, इज नहीं, हमारा आर सही है। ठीक है, सुना मेरी बात को, आप लोग उतार लें, इसको नोट कर लें। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं। चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर ये है आपकी सेंटेंस नेक्स्ट मेरा, आपका जो भी होगा नंबर एक कर लेते हैं। नंबर एक में क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, द कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, सीमेंट इज वेरी, सीमेंट the cost of production is very high, is very high। चलिए भैया, द क्या लेगा, आर्टिकल है, आर्टिकल क्या लेगा मेरा, नाउन ले लेगा। ऑफ है प्रीपोजिशन, अपना क्या लेगा भैया, ऑब्जेक्ट क्या लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, ऑफ मेरा क्या है, प्रेप है, ऑफ क्या है, प्रेप है, प्रेप क्या लेगा अपना, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ठीक है, हाँ। तो हमारा एक क्या बनेगा, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, फ्रेज बन जाएगा। ये भी क्या बनेगा भैया, प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। तो आप क्या किसकी बात कर रहे हो, द कास्ट, कास्ट मीन्स कीमत, द कीमत यानी कीमत किसका मूल्य, सीमेंट के उत्पादन का मूल्य। तो आप सीमेंट की बात नहीं कर रहे हो, सीमेंट के उत्पादन का मूल्य। सीमेंट क्या होता है भैया, सीमेंट गिन सकते हो, सीमेंट हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होता है भैया, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल में से निकालोगे तो क्या निकलेगा, अनकाउंटेबल नाउन निकलेगा। तो किसकी मूल्य की बात कर रहे हो, सीमेंट की। अब जब सीमेंट की बात कर रहे हो तो सीमेंट कैसा नाउन माने हो, अनकाउंटेबल नाउन। तुम्हारा भैया कैसा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। सीमेंट कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल की बात कर रहे हो। तो कास्ट क्या है, कास्ट हमारा भैया क्या है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन मतलब हमारा क्या है भैया, ये मेन सब्जेक्ट है। क्या भैया, मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट आपका कॉस्ट है। आप सीमेंट की बात नहीं करो, सीमेंट के मूल्य की बात कर रहे हो, तो मेन सब्जेक्ट आपका द कास्ट है, जो कि हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भैया क्या होगा, एज सही है, आर क्या हो जाएगा, गलत। एज सही, आर क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, एज सही है। ठीक है, सुन मैं मेरी बात को, द के लेगा, आर्टिकल नाउन लेगा, नाउन लेगा तो ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑफ प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो आपका दो प्रीपोजिशन फ्रेज बनेगा, एक प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा, एक प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। आप सीमेंट के उत्पादन की कीमत की बात कर रहे हो, सीमेंट के उत्पादन की कीमत की बात कर रहे हो। तो आप सीमेंट की बात नहीं करो, सीमेंट के उत्पादन की कीमत है ना, उत्पादन की कीमत। तो आप कीमत है ना, कीमत, कीमत हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन मतलब हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो भैया क्या लाएंगे, इज, आर नहीं, इज है ना, आर नहीं। तो आज भी इतना रहेगा, बाकी हम कल और नियम पढ़ेंगे कुछ, अब है ना, कल और सारे नियम पढ़ेंगे, कल और सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा, मेंटेन रहिएगा। ठीक है, चलिए जो बच्चे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, शेयर नहीं किए हैं, इस वीडियो को क्या कर दें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना रहेगा, बाकी और कल सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। ठीक है।